गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 6 के आगे एसिड बेस तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस टू आइडेंटिफाई इट्स केमिकल नेचर। ये बता रखे हैं प्रत्येक सब्सटेंस को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसको हम जो प्रत्येक सब्सटेंस होता है उसको केमिकल नेचर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। इट मे बी डेंजरस टू टच ईच एंड एवरी सब्सटेंस। ये बता रखा है प्रत्येक जो सब्सटेंस होता है वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर्स। ये बता रखा है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक स्पेशल प्रकार का सब्सटेंस होता है जिसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, आर यूज टू गेट टू नो द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये बता रखा है ये सब्सटेंस जो होते हैं वो केमिकल्स नेचर्स के होते हैं। ठीक है बेटा, और उसको यूज़ करते हैं हम इंडिकेटर्स को, उन सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल प्रकार के सब्सटेंस के रूप में। ठीक है बेटा, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस। ये बता रखा है इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है बेटा, व्हेन एड टू ए सॉल्यूशन, जब हम उनको सॉल्यूशंस के अंदर डालते हैं, एसिड सॉल्यूशंस के अंदर और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर, तो क्या कर देते हैं बेटा, वो कलर्स को चेंज कर देते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। ये बता रखा है इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसका हम यूज एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए करते हैं, एसिड और बेस सब्सटेंस का टेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स पहला आता है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर दोज इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन नेचर्स। इंडिकेटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। दीज आर सम इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन नेचर, ऐसे इंडिकेटर्स जहाँ जो किसमें प्रकृति के अंदर प्रेजेंट हो। दीज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर आता है लिटमस। लिटमस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होता है। लिटमस होता है वो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होता है, नेचुरली अवेलेबल इंडिकेटर्स। और ये किस में अवेलेबल होता है? नेचर के अंदर। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। ये बता रखा है ये इसमें लिचन्स का विस्तार होता है। लिचन्स क्या होते हैं बेटा? जहाँ पर फंगस और एल्गी दोनों मिले, ठीक है, मैट करे या सरवाइव करे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। और ये बता रखा है फंगस होती है, इसमें दो प्रकार, दोनों अलग अलग नेचर की होती है। ठीक है, फंगस होती है वो हिट्रोट्रोपिक होती है और एल्गी होती है वो ऑटोट्रोपिक होती है। कैसी होती है बेटा? फंगस हम फुफंदी, ठीक है, एल्गी काई, मैंने आपको बताया था, ये दोनों मॉइस्चर वाली जगहों पर ग्रो करती है। ठीक है बेटा, ये है कि जो फंगस होती है वो हिट्रोट्रोपिक होती है। कैसे? वो एल्गी होती है उससे फूड प्रोवाइड करवाती है। और एल्गी भोजन कैसे बनाती है? जो फंगस होती है उसको वाटर देती है। ठीक है, एक दूसरे का कम्बिनेशन होता है इसको वाटर प्रोवाइड करवाती है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करती है। ठीक है, तो एल्गी होती है वो तो हो गई ऑटोट्रोपिक, ठीक है, और फंगस हो गई हिट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो होते हैं बेटा जो अपने आप भोजन बनाते हो, दूसरे पर डिपेंड ना रही। ठीक है, और फंगस वो होती, सॉरी, हिट्रोट्रोपिक वो होती है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है बेटा, दीज ऑर्गेनिजम्स कंटेन द नेचुरल डाई विच पोसेस डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडिया। ये बता रखे हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर नेचुरल डाइज होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कलर डिफरेंट मीडिया के अंदर बनाते हैं। एसिडिक के अंदर अलग, बेस के अंदर अलग और न्यूट्रल के अंदर अलग। ठीक है बेटा, when this litmus solution is add to an acidic solution, जब हम लिटमस सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कर देगा बेटा? इट टर्न रेड एंड व्हेन ऐड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। ये बता रखा है, तो वो क्या कर देगा? रेड कलर में बदल देगा। और जब हम उसको बेस के अंदर ऐड करेंगे तो क्या कर देगा? ब्लू के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, जनरली टू टाइप ऑफ लिटमस, रेड एंड ब्लू, दो प्रकार के लिटमस होते हैं, रेड एंड ब्लू, आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेपर एज वेल एज सॉल्यूशंस। ये बता रखे हैं
ये पेपर की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज़ ऑफन अब्जॉर्ब्ड इनटू फिल्टर पेपर टू प्रोड्यूस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये बता रखे हैं। जब हम इसको अब्जॉर्ब कराते हैं या फिल्टर पेपर को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देता है बेटा, रेड को ब्लू में, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है ये पेपर, ठीक है। कब कब कौन कौन से मीडियम के अंदर कब कब चेंज करता है ये हम अब बताएंगे बेटा। ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है रेड के अंदर, ठीक है। एसिडिक कंडीशन होती है वहाँ पे, ये बता रखा है। ब्लू जो कलर होता है उसको रेड में चेंज कर देना, ठीक है, वो तो होती है बेटा एसिडिक सॉल्यूशन। एंड रेड को ब्लू में चेंज कर देना, वो होती है बेसिक कंडीशन, ठीक है। नेचुरल लिटमस पेपर इज पर्पल इन कलर, और नेचुरल लिटमस पेपर जो होता है उसके अंदर पर्पल कलर होता है। रेड लिटमस पेपर को जब हम अमोनिया गैस प्रोवाइड करवाएंगे या रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया गैस की प्रेजेंस में, तो रेड लिटमस को ब्लू बना देगा, ठीक है। और ब्लू लिटमस को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बनाएंगे तो ब्लू को क्या बना देगा, रेड, ठीक है। ये तो क्या हो गई, ये क्या हो गई बेटा, एसिड हो गया, ये क्या हो गया, बेस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, सच सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये बता रखा है। ऐसा सॉल्यूशंस जो कलर्स को चेंज ना रखे, या तो उसको रेड ही बनाए या उसको ब्लू, ठीक है, उसको क्या कहेंगे बेटा हम, नेचुरल सॉल्यूशन, जिसका या तो कलर रेड रहेगा या ब्लू रहेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे बेटा हम, न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ठीक है, उस कलर्स को चेंज ना होने दें। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक, ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना तो एसिड होते ना बेस होते, ठीक है, ना क्षार होते ना अम्ल होते। बेस मीन्स होता है क्षार, एसिड मीन्स होता है अम्ल। एग्जाम्पल के लिए वाटर, ऑक्सीजन, अल्कोहल, शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन आर न्यूट्रल इन सब नेचर, ये बता रखे हैं कि जो वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अल्कोहल होता है बेटा वो इथेनॉल की फॉर्म में मिलता है, शुगर आपको पता है, ये साल्ट भी, ये सारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है बेटा। टर्मरिक मीन्स होती है बेटा हल्दी। टर्मरिक विच इज़ यूज्ड इन किचन एज फूड इंग्रेडिएंट्स, ये बता रखे हैं जो हल्दी होती है उसका यूज़ हम किचन के अंदर, रसोई के अंदर फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इज ए नेचुरल इंडिकेटर्स, ये एक नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। इट इज़ द येलो स्पाइस विच एड कलर इन द वेजिटेबल्स कैरी, ये बता रखे हैं इसका येलो, हम मसाले के रूप में इसका यूज़ करते हैं और इसका येलो कलर होता है, लेकिन जब हम इसको वेजिटेबल्स के अंदर यूज़ करते हैं तो ये अपना कलर्स प्रोवाइड करवाता है। और इसका कलर कैसा हो जाता है बेटा, जैसे ही हम इसको सब्ज़ी के अंदर डालेंगे तो और वाटर की प्रेजेंस में कैसा हो जाएगा बेटा, सोपी, तो रेडिश ऑरेंज कलर हो जाएगा इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव नोट दैट इफ़ ए वेजिटेबल फॉल्स ऑन द क्लॉथ और फैब्रिक मीन्स होता है बेटा कपड़ा, ये बता रखा है। आपने कभी नोट किया है कि जब वेजिटेबल्स हमारे कपड़े के ऊपर या हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाते हैं, इट लीव्स ए येलो स्टेन ऑन द क्लॉथ, तो हमारे कपड़े के ऊपर पीला दाग डाल देते हैं या रह जाता है। इफ़ यू पुट स्लाइट सोपी सॉल्यूशन ऑन इट, ये बता रखे हैं। इफ़ यू, जब वो सोपी सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, एट फर्स्ट इंटेंस टर्न रेडिश ऑरेंज, तो वो क्या कर देता है, जो येलो कलर होता है उसको रेडिश ऑरेंज में चेंज कर देता है, मतलब रेड कलर के अंदर चेंज कर देता है, हल्के रेड के अंदर। देन ग्रेजुअली इट गेट्स रिमूव, उसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव मतलब होता है बेटा हटाना, उसको हटाया जा सकता है। द रीजन इज़ दैट वेजिटेबल पोसेस टर्मरिक पाउडर इन इट विच पोसेस ए नेचुरल डाई ऑफ येलो कलर एंड व्हेन दिस डाई कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड और बेस इट चेंज इट्स कलर, ये बता रखा है कि इसका रीज़न क्या है। जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हल्दी पाउडर से बनी होती है, ठीक है, पावर गलत है बेटा, यहाँ पर पाउडर आएगा, ठीक है। और जो येलो कलर होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, किससे बना होता है बेटा, न्यूट्रल सब्सटेंस से, ठीक है। वैन या नेचुरल सब्सटेंस से भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। वैन दिस डाई कम इन कॉन्टैक्ट विद एसिड, जब ये कॉन्टैक्ट के
और जब ये एसिड के और बेस के कांटेक्ट में आता है तो अपना कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है बेटा, ठीक है। 10 टर्मरिक सॉल्यूशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस, ये बता रखा है। इसलिए हम टर्मरिक जो सॉल्यूशंस होता है उसको एसिड को और बेस को पहचानने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम पता लगा सकते हैं टर्मरिक के द्वारा, हल्दी के द्वारा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है चाइना रोज। चाइना रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम ए सर्ब नेम चाइनीज़ रोज, ये बता रखा है। सर्ब होता है बेटा झाड़ी या छोटा वृक्ष, ठीक है। चाइना रोज होता है वो हमें एक छोटे वृक्ष चाइनीज़ रोज नामक छोटे वृक्ष से लिया गया है, ठीक है। बोटनिकल नेम है इसका बेटा, ठीक है। जो भी सारे प्लांट्स होते हैं उनका एक बायोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है बेटा, जिसको हम बोटनी के अंदर पढ़ते हैं। बायोलॉजी के अंदर होती है बोटनी, जूलॉजी बोटनी के अंदर पढ़ते हैं, जूलॉजी के अंदर सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, बोटनी के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। आगे आएगा बेटा ये इट्स पेटल कैन बी यूज्ड एज ए नेचुरल इंडिकेटर्स, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में। चाइना रोज इंडिकेटर्स इज प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द चाइना रोज पेटल्स इन वार्म वाटर फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए जो चाइना रोज की पत्तियाँ होती हैं उनको गर्म करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, ठीक है, उसको इंडिकेटर्स चाइना रोज का इंडिकेटर्स तैयार करने के लिए, ठीक है बेटा। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद द सॉल्यूशन बिकम पिंक, जो सॉल्यूशंस होता है वो कैसा हो जाता है बेटा, पिंक बन जाता है। बिकम्स होता है बनना, ठीक है, पिंक कलर का बन जाता है। नाउ इट इज़ रेडी टू एक्ट एज एन इंडिकेटर्स, अब जो इंडिकेटर्स है वो अपना कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इट बिकम डार्क पिंक व्हेन एड टू एसिड, जब हम उसको डार्क पिंक को किस में डालेंगे, एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे तो वो ग्रीन कर देगा, ठीक है बेटा। व्हेन ऐड टू बेसिक मीडियम, और क्या बना देगा, ये बता रखा है। जब हम उसको पिंक को किस में डालेंगे, एसिड के अंदर डालेंगे तो वो अपना कलर कैसा बना देगा बेटा, ग्रीन, ठीक है, या ब्लू। और बेसिक के अंदर डालेंगे तो कैसा बना देगा बेटा, रेड, ठीक है। तो हम पता लगा सकते हैं कि बेसिक के अंदर रेड बनाएगा, ब्लू है और रेड बनाएगा तो वो बेस सॉल्यूशन है, और एसिड के अंदर अगर रेड है और ब्लू बनाएगा तो वो कैसा सॉल्यूशन है, एसिड, ठीक है। उल्टा करके डालेंगे तो भी वो अपना कलर्स इंडिकेट करेगा बेटा, ठीक है। और कलर्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है बेटा, ए पार्ट फ्रॉम द नेचुरल इंडिकेटर्स, ये बता रहे नेचुरल इंडिकेटर से बिल्कुल अलग होता है। देर आर सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच आर मेड बाई केमिकल्स लाइक फिनिलोफेथुलिन, थाइमोल ब्लू एंड मिथाइल ऑरेंज, ये बता रखा है कि बेटा ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है इसको हम केमिकल्स के द्वारा तैयार करते हैं, लैब्स में तैयार करते हैं, जैसे फिनोलोपैथिलिन हो गया, थाइमोल ब्लू हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। दीज इंडिकेटर्स शो स्पेसिफिक कलर चेंज इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस, ये बता रखे हैं कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर्स को चेंज करने के, स्पेसिफिक कलर्स को चेंज करने के लिए एसिड में और बेस के अंदर कलर्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है बेटा। फिनोलोफेथुलिन इज कॉमन इंडिकेटर्स, ये कॉमन इंडिकेटर्स होता है बिकॉज इट्स कलर चेंज इज वेरी obvious विच मेक इट ईजी टू यूज, ये बता रखा है क्योंकि जो कलर्स होता है वो क्योंकि ये कलर्स को बहुत ही स्पष्ट बना देता है, कलर्स को चेंज करके बहुत ही स्पष्ट बना देता है। विच मेक इट ईजी टू यूज, हम इसको आसानी से यूज़ करते हैं बनाने के लिए, ठीक है, सॉल्यूशंस को बनाने के लिए। इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड टर्न पिंक इन द बेसिक सॉल्यूशंस, ये बता रखा है। कलरलेस होता है एसिड सॉल्यूशंस के अंदर और पिंक कलर होता है इसका बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा। यूनिवर्सली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सली इंडिकेटर्स इज ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेसिक इंडिकेटर्स, ये बता रखा है। यूनिवर्सली इंडिकेटर्स होते हैं उसमें एसिड का और बेस
इंडिकेटर्स का मिक्सअप होता है जो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, ठीक है, पीएच वैल्यू के ऊपर, ठीक है। जो पीएच होता है उसके ऊपर वैल्यूज़ को उसके ऊपर रेंज बताने के लिए कलर्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है बेटा। एसिड का और बेस का मिक्सर होता है और ये कलर्स को शो करते हैं, अलग अलग कलर्स को शो करते हैं पीएच वैल्यू के ऊपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये बता रखा है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है बेटा वो एसिड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए और बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ देर आर टू एसिडिक सॉल्यूशंस, ये बता रखे हैं, ये वहाँ पर कैसा रहेगा, दो एसिडिक सॉल्यूशन रहेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विच, ये बता रखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की सहायता से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वन इज़ मोर एसिडिक, एक या एक से अधिक तो एसिडिक रहेगा। और सिमिलरली अल्कलाइनिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू दीज, ये बता रखे इसके द्वारा हम ऐसे ही सभी जो सॉल्यूशंस है उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इंडिकेटर्स है तो 1 to 7 तो तक क्या रहेगा बेटा एसिड, और 7 से अपर क्या रहेगा बेस, और 7 के ऊपर क्या रहेगा न्यूट्रल। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बेटा पीएच वैल्यू के द्वारा, ठीक है, उसकी रेंज बताकर, ठीक है। आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 हमने कल करवा दिए थे बेटा, ठीक है। नेम द सब्सटेंस ऐड टू द सोयल टू रिड्यूस इट्स एसिडिटी, तो इसका आंसर ये है बेटा। इसका नेक्स्ट का आंसर ये है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या हो गई ख़त्म, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड और बेस में डिफरेंस बताना है, ठीक है बेटा। तो ये है डिफरेंस, एसिड आर शॉर्टेस्ट, बेस होता है वो बिटर टेस्ट का होता है। एसिड आर दो सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, और बेस के अंदर यूज़ करेंगे बेटा तो सब्सटेंस में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करेगा जब हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे। एसिड होता है वो ब्लू को रेड बना देता है, ठीक है, और बेस होता है वो बेसिस के अंदर क्या रेड को ब्लू बना देता है। ये सोपी नेचर के नहीं होते, ये सोपी नेचर के होते हैं, ठीक है। ये इसका नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके एग्जाम्पल हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर इंडिकेटर्स, क्या होते हैं, गिव एग्जाम्पल। तो ये आंसर है बेटा, देख लो। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस दैट कैन चेंज देयर कलर्स विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एसिडिक और बेसिक मीडियम। नेक्स्ट लिटमस पेपर, चाइना रोज, ये एग्जाम्पल होते हैं बेटा इसके, ठीक है। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, गिव एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ। तो ये उसका आंसर है व्हेन एन एसिड इज एड टू a base, a salt and water are formed. Also there is evolution of heat. The reaction between an acid a base is called neutralization. इसका इंडाइजेशन इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। हमारे स्टोमच के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब इसका डाइजेशन होता है उसकी सहायता से हमारा एसिड बन जाती है। एसिड जब हम उसको देख लेना बेटा, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया था ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा।